ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 28/5/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड हैं, यहाँ लून पानी है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ही बाबा कह रहे हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं। दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम शीरखंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर ख़त्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं। यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं, लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी। नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। यह तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में ज़रूर सुख होता है। आप बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। यह नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। समय आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र हैं। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना।
आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से यह राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डिनास्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है। वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वह बातें हैं नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचे ते ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाते हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं। शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएगा। बाकी शंकर क्या करते हैं? यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन हैं। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को बाबा कह रहे हैं, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता?
इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पार्ट मिला हुआ है, इसीलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब पता पड़े, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे, ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं, यह धंधा मैं नहीं करता हूँ, यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसी को नहीं देता हूँ, न कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो, यह भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट वासना आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। यह भी तुम जानते हो, मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए, यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मेले, बाबा कह रहे हैं, उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है, तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है, सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया ख़त्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसी को भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है, हम सब दर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह कोई को पता नहीं। इन देवताओं का राज्य कहाँ गया? बाबा कह रहे हैं, इन देवताओं का राज्य कहाँ गया? नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, यह ड्रामा में नोंद है। धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पार्ट चल रहा है फिर कल्पवाद चलेगा, यह चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी।
तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी बुझाएं आदि दे दी हैं, विष्णु कौन है यह कोई बता न सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो, परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है। अजमेर में बड़ा मंदिर है। देवियों के मंदिर बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लक्की हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते। मुझे कह देते कण कण में हैं, कितनी गलानी करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते, जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, यह ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। यह बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं। बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या, वहाँ के शुभी रस आदि भी तुम पी कर आते हो। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल न सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यह तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद न आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो।
बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फ़र्क का भी पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फ़ायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं यह बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, शीर खंड होकर रहना है। नंबर 2, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद न आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भवै। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं, सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है, इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सब की पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। ओम शांति।